पेज नंबर 8 टुडेज टॉपिक 1.4.2 इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे यहाँ तक। ठीक है, डिपोजिशन तक, सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, तो आप वो जो है लेक्चर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अपन ये पहले सीख चुके हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर की जो स्टेट्स हैं अलग अलग वो कैसे बदलती हैं। तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है किसमें, स्टेट्स जो होती हैं वो कैसे बदलती हैं। वो इसलिए बदलती हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उन पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है उसमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं वो। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। तो क्या होगा जब अपन क्या करेंगे, जब अपन एक प्रेशर लगाएंगे और किसी गैस पर, ठीक है, और एक सिलेंडर में भर के, तो क्या होगा, तो विल द पार्टिकल्स कम क्लोज़र, पार्टिकल्स कम मतलब पास आएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंक्रीज़ करने पर या डिक्रीज़ करने पर प्रेशर, तो जो स्टेट है मैटर की वो बदलती है या नहीं बदलती है। तो ऑफ कोर्स बदलती है। तो इन दिस फिगर यू कैन सी कि 1.8 बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। इसमें देखेंगे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से आप इसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स आर मूविंग, ठीक है, और आर क्लोजिंग, और जो पास आ रहे हैं वो बिल्कुल इस फिगर में देख सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पर और टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे, मतलब कूल कर देंगे, अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो जो है आपका जो आपका सब्सटेंस है वो होता है कूल, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपका जो है पार्टिकल जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, वार्म हो जाता है। तो रिड्यूस करने पर जो है आपका कूल हो जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, तो अगर आप अप्लाई करेंगे प्रेशर और रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर तो आपका जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लिक्विड में फॉर्म में चली जाएगी वो। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। और आप देखेंगे, आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये जो स्टोर की जाती है, हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती है। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। ये डायरेक्टली जो है गैसियस स्टेट में आपकी कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्यों? क्योंकि ये जो है सॉलिड CO2 कन्वर्ट हो सकती है डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होना जो है आपने पढ़ा था अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और तो ये ऑन डिक्रीज़ ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर आप इतना टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये जो लिक्विड स्टेट से आए बिना ही जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है। सॉलिड CO2 को आप जो है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, एक ड्राई आइस लीजिए, ड्राई आइस CO2 सॉलिड CO2 को ही बोलते हैं। सॉलिड CO2 को अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी गैसियस स्टेट में, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। वो वैसे अगर अपन देखेंगे, आइस जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर वो गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे फ्यूज़न बोलते हैं उस प्रोसेस को, और जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे वाटर वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि जो सॉलिड आइस है, ड्राई आइस है, वो डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्टेड हो जाती है गैस में। ठीक है, तो आप देखेंगे, thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो वो चेंज हो सकता है बाय पुटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर से भी क्या है इफेक्ट पड़ता है। तो जो अपन ने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ इन द प्रीवियस पेजेस, काफ़ी स्लो है। अपन ने यहाँ पढ़ा था ये रहा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो भी बदलता है स्टेट ऑफ मैटर, और अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रेशर भी चेंज करते तो भी वो जो है आपका मैटर का जो स्टेट है वो भी बदल जाता है। ठीक है, अब इसे देखेंगे, ये क्या दिया गया है, एटमॉस्फेयर।
ठीक है, द बॉटम। एटमॉस्फेयर एटीएम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जिटेड बाय गैस। ये जो है एटीएम एटमॉस्फेयर, ऐसे ये एक यूनिट है, और यूनिट जो है आपको पता है डिजिट्स के आगे ही लगाई जाती है बाद में। तो प्रेशर मापने की जो यूनिट है ये गैस की, गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, उसको मापने की इकाई है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, इसको पास्कल में मापा जाता है। और एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर पाया जाता है तो ऑफ कोर्स ये जो है एयर द्वारा लगाया जाता है, तो इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेयर को ही अपन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है, एट सी लेवल। और देखेंगे ये जो है ये फिगर 1.9, इसको आपको ठीक से समझना है ना, तो आप इसको ठीक से लर्न कर लेना। ये जो प्रोसेस दी गई हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बोलते क्या क्या हैं पढ़ चुके हैं। वे फ्यूज़न, वेपराइजेशन, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, फिर से सॉलिडिफिकेशन, अगर गैस से लिक्विड बदल रहा है तो उसे कंडेंसेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बदल रहा है सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड हो रहा है तो डिपोजिशन। तो इसे आपको लर्न करना है, याद करना है, ठीक है, समझा तो दिया ही है मैंने, और अपन ये पढ़ चुके हैं। देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज क्या दिया गया है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में बदलना है इन सभी टेम्परेचर्स को। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 273 माइनस करना पड़ता है, और केल्विन में अगर आपको चेंज करना है टेम्परेचर तो आपको 273 प्लस करना पड़ता है, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 1.1 एवापोरेशन जो है वो अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर अपन उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स में आई थिंक फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को फॉर योर कन्वीनियंस। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।